स्वागत है स्मार्ट ईडी में, आपका स्मार्ट डिजिटल बिजनेस साथी। आइए अब हम स्मार्ट ईडी द्वारा दिए गए जाने वाले टूल्स का उपयोग करने के लिए सबसे पहले प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान को सक्रिय करने की प्रक्रिया को जानते हैं। शुरुआत करने के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और कंटिन्यू पर टैप करें। अब अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें। आपके नंबर पर भेजा गया 4 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और वेरीफाई ओटीपी पर टैप करें। सब्सक्रिप्शन प्लान को अपग्रेड करने के लिए बाएं साइड और ऊपर दिए गए अपग्रेड विकल्प पर क्लिक करें। अब आपको यहां पर कुछ विकल्प आएंगे जैसे कि ऑल इन वन कॉम्बो, डिजिटल कार्ड, गूगल रिव्यू और प्रोडक्ट कैटलॉग। अब आपको यहां कुछ विकल्प आएंगे जिनसे आप आपके बिजनेस के आवश्यकतानुसार योग्य विकल्प चुनें। जैसे अब हम यहां पर ऑल इन वन कॉम्बो प्लान में एनुअल प्लान मी प्रो को एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए दिए गए अपग्रेड टू प्रो विकल्प पर क्लिक करें। अब आप अपने प्लान को अपग्रेड करने के लिए कॉन्फर्म बटन पर क्लिक करें। अब आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको यहां पर पेमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे जैसे कि यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई क्यूआर कोड। हम यहां पर क्यूआर कोड द्वारा अपना पेमेंट करेंगे और अगर आपको क्यूआर कोड नहीं दिखाई देगा तो आपको क्यूआर कोड पर रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे आपको आपका क्यूआर कोड दिखाई देगा। तो चलिए हम हमारा पेमेंट करते हैं। क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में स्कैन करें और अपना यूपीआई पासवर्ड टाइप करें। पेमेंट करने के बाद आपको स्मार्ट ईडी के स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल का पॉपअप आएगा और अब आपका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अपग्रेड हो चुका है। आज हम सीखेंगे कि स्मार्ट ईडी प्लेटफॉर्म से अपने डिजिटल कार्ड प्रोफाइल को कैसे प्रोफेशनल और आकर्षक बना सकते हैं और अपने ग्राहकों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट ईडी डैशबोर्ड खोलते हैं, बाएं साइड मेन्यू में डिजिटल कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें। यहां आपको आपका डिजिटल कार्ड दिखेगा जिसमें नाम, बिजनेस टाइप और 3 बटन होंगे: एडिट कार्ड, एक्टिवेट कार्ड और शेयर योर कार्ड। एडिट कार्ड पर हम अपने बिजनेस के पर्सनल डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। एक्टिवेट कार्ड पर हम अपना डिजिटल कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं और शेयर योर कार्ड जिससे आप अपनी प्रोफाइल लिंक कस्टमर या क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। अब चलिए हम हमारी प्रोसेस शुरू करते हैं। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डिजिटल कार्ड प्रोफाइल दिखाई देगा जहां पर आप अपनी बिजनेस की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। यहां से आप अपनी प्रोफाइल की सभी जरूरी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं जिसमें प्रोफाइल पिक्चर, कवर इमेज, लोगो और बायो शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। ये आपकी ब्रांड की पहचान है, इसीलिए इसे स्पष्ट और प्रोफेशनल रखें और प्रोफाइल पिक्चर का साइज 540 बाय 540 पिक्सल यानी 1:1 रेशियो में होना जरूरी है। इसके बाद आती है आपकी कवर इमेज जो आपकी स्टाइल, कलेक्शन या ब्रांड थीम को दर्शाती है और कवर इमेज की साइज 780 बाय 300 पिक्सल यानी कि 2.6:1 रेशियो में होना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस लोगो की। ध्यान दें कि ये फीचर केवल प्रीमियम यूजर्स के लिए अनलॉक रहता है और बिजनेस लोगों का साइज 440 बाय 440 पिक्सल यानी 1:1 रेशियो में रखें। अब नीचे आपको दिख रहा है आपका नाम और आपके बिजनेस का नाम। यहां आपको आपकी प्रोफाइल का यूनिक लिंक भी दिखता है जिसे आप कॉपी करके व्हाट्सएप, सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं। और अंत में है बायो सेक्शन जहां आप अपने स्टोर की टैगलाइन या खास बात लिख सकते हैं। तो चलिए हम हमारा प्रोफाइल एडिट करते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे हमारी प्रोफाइल पिक्चर। अब हम ऐड करेंगे कवर इमेज।
और लास्ट में ऐड करेंगे हमारा बिजनेस लोगो। उसके बाद हम आएंगे नीचे की ओर। यहाँ पर हम हमारा फुल नेम ऐड करेंगे और अब हम ऐड करेंगे हमारा बिजनेस नेम। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस के रिलेटेड बायो ऐड करके हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पर प्रोफाइल सेटअप हो चुका है। अब हम कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे। कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहां से आप अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को अपडेट कर सकेंगे। सबसे पहले आप ऐड लिंक्स पर क्लिक करें। ऐड लिंक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 4 ऑप्शंस दिखेंगे: कॉन्टैक्ट्स, व्हाट्सएप, ईमेल और लोकेशन। तो चलिए हम हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करते हैं। सबसे पहले आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करें। अब आप अपने बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करें और सेव पर क्लिक करें। अब आप ऐड प्रोफाइल लिंक्स पर क्लिक करें। अब व्हाट्सएप पर क्लिक करें। आप यहां पर अपने बिजनेस का व्हाट्सएप नंबर ऐड करें और सेव पर क्लिक करें। फिर से ऐड प्रोफाइल लिंक्स पर जाकर ईमेल पर क्लिक करें और अपने बिजनेस का ईमेल आईडी ऐड करके सेव पर क्लिक करें। और अब सेम ऐड प्रोफाइल लिंक्स पर जाकर लोकेशन पर क्लिक करें और अपने बिजनेस का एड्रेस ऐड करें। उसके बाद नीचे गूगल मैप लिंक भी ऐड करें और फिर सेव करें। अब यहां पर आपका कॉन्टैक्ट्स भी अपडेट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे सोशल मीडिया। जैसे ही आप सोशल मीडिया पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको बिजनेस के सोशल मीडिया पेज ऐड करने को मिलते हैं। जैसे ही आप ऐड सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स दिखेंगे। यहाँ से आपको अपने बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस के लिंक्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि लिंक कैसे ऐड करें। जैसे आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा टॉपअप आएगा जहां पर आप अपने इंस्टाग्राम पेज के लिंक अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करते ही आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको ऊपर सोशल मीडिया लिंक्स पे क्लिक करना होगा और व्हाट्सएप पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आपके बिजनेस का व्हाट्सएप नंबर ऐड करना होता है और ऐड करने के बाद सेव पर क्लिक करें और इसी तरह आप अपना सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एम्बेड कंटेंट। जैसे ही आप एम्बेड कंटेंट पर क्लिक करेंगे आपको एम्बेड कंटेंट का स्क्रीन दिखेगा जहां से आप YouTube वीडियोस के लिंक ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड एम्बेड कंटेंट पर क्लिक करेंगे आपको यहां से YouTube सिलेक्ट करना है। YouTube पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा टॉपअप आएगा जहां पर आप अपना डिस्क्रिप्शन और YouTube लिंक ऐड करना है और सेव पर क्लिक करना है। इसी तरह आप भी अपना एम्बेड कंटेंट का सेटअप कर सकते हैं। अब हम आएंगे ऑफलाइन कंटेंट में। जैसे ही आप अपलोड कैटलॉग और इमेजेस पर क्लिक करेंगे यहां पर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड इमेजेस और वीडियो अपलोड यानी कि सेव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टेस्टिमोनियल विकल्प में आपके बिजनेस से जुड़ी कस्टमर्स की दी गई रिव्यूज आप यहां कैसे दिखा सकते हैं। टेस्टिमोनियल ऐड करने के लिए दिए गए ऐड टेस्टिमोनियल विकल्प पे क्लिक करें। अब अपने कस्टमर की इमेज अपलोड कीजिए। अब नेम विकल्प पर कस्टमर का नाम दर्ज करें। फिर स्टार विकल्प में कस्टमर द्वारा दी गई रेटिंग को दर्ज करें। फिर डिस्क्रिप्शन विकल्प में दिए गए रेटिंग को संक्षिप्त रूप में दर्ज कर सकते हैं या फिर रीडायरेक्ट लिंक का उपयोग करके आप टेस्टिमोनियल का वीडियो का गूगल ड्राइव लिंक यहां दर्ज कर सकते हैं। और फिर लास्ट में प्रोडक्ट्स इमेजेस में वो इमेजेस ऐड करें जिस पे कस्टमर ने रिव्यू दिया है और फिर सेव पर क्लिक करें। और अगर आपको एक से ज्यादा कस्टमर रिव्यूज ऐड करने हैं तो ऊपर कस्टमर टेस्टिमोनियल्स पर क्लिक करें और ऐड करें। इसी तरह आप भी अपने कस्टमर्स के रिव्यूज को टेस्टिमोनियल में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्विसेज।
सबसे पहले बाईं तरफ दिए गए मेन्यू है से सर्विसेज सेक्शन को सिलेक्ट करें। यहाँ आप अपने बिजनेस से जुड़ी प्रोडक्ट्स या सेवाओं को जोड़ सकते हैं। अब ऐड प्रोडक्ट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पॉपअप विंडो खुलेगा, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। इस फॉर्म में आपको नीचे दिए गए ऑप्शंस मिलेंगे। अपलोड इमेज, यहाँ क्लिक करके अपने प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें। टाइटल, प्रोडक्ट या सर्विस का नाम दर्ज करें। डिस्क्रिप्शन, उस प्रोडक्ट का छोटा सा विवरण लिखें। रीडायरेक्ट लिंक, अगर आपके पास कोई वेबसाइट या लिंक है तो यहां पेस्ट करें। शो बटन, इस बटन को ऑन करके आप उस लिंक को विजिटर को दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट इमेजेस, और भी फोटोज ऐड करने के लिए ऐड इमेजेस बटन पर क्लिक करें। जब सारी जानकारी भर जाए तो नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करें। आपका प्रोडक्ट या सर्विस अब डिजिटल कार्ड में ऐड हो चुका है। ऐसे ही अगर आपको और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऐड करने हैं तो ऊपर दिए गए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पर क्लिक करें और डिटेल्स ऐड करके सेव करें। अब हम देखेंगे लास्ट कंटेंट, अबाउट अस, और अब हम जानेंगे कि आप अपने डिजिटल कार्ड पर अबाउट अस सेक्शन कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले अबाउट अस पर क्लिक करें और फिर आपको क्रिएट योर अबाउट अस पेज दिखेगा। सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन में आपको अपनी पहचान देनी है, तो चलिए देखते हैं। बिजनेस/पर्सनल टैगलाइन में अपने बिजनेस की टैगलाइन भरें। इसके बाद अबाउट अस डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिजनेस की कहानी, मिशन और उसे खास क्या बनाता है, ये सब लिखें। नीचे आप फाउंडर का नाम और वर्ष जब से आपका बिजनेस शुरू हुआ मेंशन करना है। अब नीचे आपको अपने बिजनेस स्टेटमेंट मेंशन करना है और साथ ही में अपना विजन स्टेटमेंट भी मेंशन करना है। अब हम देखेंगे कोर वैल्यूज/की स्ट्रेंथ्स। आपको दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं बिजनेस टाइप/इंडस्ट्री। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपका बिजनेस टाइप सिलेक्ट करना है, और अगर दिए गए ऑप्शंस में आपका बिजनेस टाइप दिखाई नहीं देगा तो अदर पर क्लिक करें। और अब हम बिजनेस लोकेशन में ऐड करेंगे हमारा बिजनेस लोकेशन, सिटी एंड स्टेट। अब आप यहां अपनी दुकान या बिजनेस की फीचर्ड इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 इमेजेस तक अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपका बिजनेस या फिर शॉप को ग्राहकों के सामने बेहतर तरीके से पेश करे। अब अगर आप कोई फीचर्ड वीडियो जोड़ना चाहते हैं तो 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, YouTube या Google ड्राइव। यदि आपका वीडियो YouTube पर है तो उसका लिंक यहां बॉक्स में पेस्ट करें। इसके बाद आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल, ब्रोशर या प्रेजेंटेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। बस अपलोड फाइल्स बटन पर क्लिक करें या फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहां आप PDF, डॉकएक्स, XLSX या PPT फॉर्मेट में फाइल अपलोड कर सकते हैं। अधिकतम 3 फाइलें, और हर फाइल 5 MB तक की होनी चाहिए। अगर आपकी फाइल गूगल ड्राइव में है तो नीचे दिए गए बॉक्स में पहले फाइल टाइटल लिखें और फिर गूगल ड्राइव का लिंक पेस्ट करें। ध्यान रहे, आपकी गूगल ड्राइव फाइल पब्लिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। सभी बदलाव करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करना न भूलें। राइट साइड में आप मोबाइल प्रीव्यू देख सकते हैं, जहां आप अपने कार्ड में बदलावों को लाइव फॉर्म में देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि लीड कैप्चर फॉर्म कैसे बनाएं और अपने प्रोफाइल में अटैच करें, ताकि आप अपने ग्राहकों से ज़रूरी जानकारी एकत्र कर सकें। सबसे पहले बाएं मेन्यू से लीड कैप्चर फॉर्म पर क्लिक करें। आपको ऊपर लीड कैप्चर करके एक बटन दिखेगा। इसे ऑन करते ही जब आपकी प्रोफाइल शेयर की जाएगी, एक लीड फॉर्म अपने आप पॉपअप हो जाएगा। यहाँ आपको एक विकल्प दिखेगा, क्रिएट एन अटैच फॉर्म। इस बटन पर क्लिक करें। अब जब आप इस फॉर्म को अटैच करेंगे तो आपका डिजिटल प्रोफाइल शेयर होते ही ये फॉर्म अपने आप दिखेगा। अब आप नए फॉर्म क्रिएशन पेज पर हैं। सबसे ऊपर फॉर्म का टाइटल और डिस्क्रिप्शन भरें। इसके बाद आप अपने कस्टमर से बिजनेस रिलेटेड ज़रूरी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको एक से ज़्यादा सवाल पूछने हैं तो प्लस ऐड फील्ड पर क्लिक करके और फील्ड्स जोड़ सकते हैं। सभी ज़रूरी फील्ड्स जोड़ने के बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो इस तरह आप आसानी से लीड कैप्चर फॉर्म बना सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए लीड्स कलेक्ट कर सकते हैं।
आपका फॉर्म सेव हो जाएगा और फिर आप इसे अपने प्रोफाइल में अटैच कर सकते हैं। अब जब भी कोई आपकी डिजिटल प्रोफाइल खोलेगा तो सबसे पहले ये लीड फॉर्म दिखाई देगा, जिससे आपको ग्राहक की जानकारी मिल जाएगी। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अटैच कर सकते हैं। सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाई देगा। इसे ऑन करते ही आपका ये फॉर्म कस्टमर्स के साथ आपकी प्रोफाइल शेयर होने के बाद फॉर्म दिखाई देगा। और फिर नीचे आपको अटैच फॉर्म करके एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आप क्लिक करके अपने कस्टमर से अपने बिजनेस के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और आप अपने कस्टमर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सब हो जाने के बाद सबमिट पर क्लिक करें और आपका कॉन्टैक्ट अस फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब हम देखेंगे कि डिजिटल कार्ड को एक्टिवेट कैसे करें। सबसे पहले आप एक्टिवेट डिवाइस पर क्लिक करें और अपना डिजिटल कार्ड स्कैन करें। अब आपका डिजिटल कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब हम देखेंगे शेयर योर कार्ड। जैसे ही आप शेयर योर कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जहां से आप अपना डिजिटल कार्ड का QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे कॉपी लिंक करके भी आप अपने ग्राहकों को शेयर कर सकते हैं। और आप अपना डिजिटल कार्ड यहां से डायरेक्टली ईमेल, लिंक्डइन, ट्विटर या X और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं।